Good morning, students. I welcome you all. Today we are going to discuss about Padma Awards 2021. So let's start discussing Padma Awards. So उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बार एग्जामपुर ऐप पे आप जरूर जाके देखिए। यहाँ पे ISPCS 2021 के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं। रेगुलर क्लासेस होती हैं, 7 to 8 आवर्स क्लासेस होती हैं। उसके साथ साथ आपको इस पे PDF मटेरियल है वो भी दिया जाता है और आपकी बहुत ही जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है पूरी और रेगुलर क्लासेस एक बार जरूर इसको विजिट कीजिए आप। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट टुडेज टॉपिक पद्मा अवार्ड्स 2021। ठीक है, सो इसका एक बैकग्राउंड एक बार जान लेते हैं कि पद्मा अवार्ड्स होते क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है, एक तरह से 4 सिविलियन अवार्ड्स हैं, तो इनको देती है। पहले आपका होता है, इनका जो सीरीज है वो जान लीजिए। पहले होता है आपका भारत रत्न। भारत रत्न सबसे टॉप सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। ठीक है, इसके बाद है आपका पद्म विभूषण। ठीक है, और थर्ड पे है आपका पद्म भूषण एंड फोर्थ पे है आपका पद्मश्री। राइट, तो इस तरह से ये आपका क्रोनोलॉजी हो जाएगा। और अगर हम इसका बैकग्राउंड जाने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड 2 सिविलियन अवार्ड्स, भारत रत्न और पद्म विभूषण 1954 में 2 अवार्ड्स बनाए। लेटर हैड 3 क्लासेस नेमली पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बाद में फिर 3 जो इनकी क्लासेस उसमें वो बनाई। देन उसके बाद these were subsequently renamed as पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। बाद में इन्हीं अवार्ड्स को फिर इस तरह का नाम दे दिया गया जो आज भी कंटिन्यू है। और वाइड प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन इशूड ऑन जनवरी 8 1955। तो 1955 ऑनवर्ड्स ये अवार्ड्स हमको दिए जा रहे हैं। राइट, सो इस बार के जो अवार्ड्स हैं ये क्यों खास है इसके बारे में जान लेते हैं कि ये हमारे जो पोस्टमसली जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी रीनोन कुछ पर्सनालिटीज थी उनको दिया गया है, इंक्लूडिंग वन जो आपकी जो फॉरेनर है हमारे जापानीज काउंटर पार्ट है हमारे, तो शिंजो आबे जी, इनको भी दिया गया है इस बार। तो जानते हैं इनके बारे में पूरा डिटेल्स में। तो टोटल अवार्ड्स जो है इस बार वो 7 तो पद्म विभूषण है और 10 पद्म भूषण है, 102 आपकी पद्मश्री। इस बार कोई भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है 2021 में। राइट, ये आप याद रखिए। चलिए एक लिस्ट है वो देख लेते हैं। पद्म विभूषण 7 कौन कौन से हैं। तो पहले श्री शिंजो एबे जी, जिनको पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में दिया गया है, जापान से हैं ये। और उसके बाद श्री बाला सुब्रमण्यम जी, बहुत अच्छे ये म्यूजिशियन रहे हैं और सिंगर भी रहे हैं। इनका अभी अभी डेथ हो गया था सितंबर में, उसके बाद इनको दिया गया है। तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। देन डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े, इनको मेडिसिन की फील्ड में दिया गया है, कर्नाटका से हैं। उसके बाद श्री नरेंद्र सिंह कपानी, इनको भी मरने के बाद दिया गया है, साइंस एंड इंजीनियरिंग से ही, यूएसए में है। और उसके बाद मौलाना वहीदुद्दीन खान, इनका थोड़ा स्पेशल है, ये क्यों है मैं आपको बताऊंगी। अदर्स में आती है ये कैटेगरी जिसमें स्पिरिचुअलिज्म, दिल्ली से है ये। श्री बी लाल, ये इनको आर्कियोलॉजी में दिया गया, ये भी दिल्ली से है। और श्री सुदर्शन साहू जी, ये ओडिशा से है, इनको दिया गया है। सो इसके बाद है पद्म भूषण। पद्म भूषण की जो डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट जो अवार्ड्स इनके सबके नाम मैंने दिए हैं आपको। टोटल 10 अवार्ड है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद ये कुछ और है लिस्ट में, इनमें से कुछ पोस्टह्यूमसली दिए गए हैं और कुछ जो अभी एक्टिविटीज जो कर रहे हैं उनको भी दिया गया है। राइट, जो अभी मतलब एक्टिव है कुछ लोगों को, उनको भी दिया गया है। और इसके बाद पद्मश्री है। टोटल 102 अवार्ड्स है, मैंने लिस्ट यहाँ पे रख दी है, आप प्लीज इनको देखिएगा। ये लिस्ट आप नेट से भी पढ़ सकते हैं। टोटल 102 का नाम लेना पॉसिबल नहीं है वीडियो में, तो मैं आपको ऐसे ही आपको लिस्ट मैंने दे दिया, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम जो हम डिस्कस करेंगे कि शिंजो एबे जी, इनके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करते हैं कि ये चीफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट, इनको 2020 में यूएसए में जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनको जो चीफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट का जो अपना अवार्ड है वो दिया है। इसके साथ साथ 3 लोगों को दिया गया था ये अवार्ड, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी जी थे और स्कॉट जॉनसन। दो तब तक शिंजो एबे वाज नॉट ऑन हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन पे नहीं थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, बट उनको फिर भी ये दिया गया था। इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया की जो आपके प्रधानमंत्री, उनको स्कॉट
जॉन मॉरिसन, उनको भी दिया गया था। इसके बाद शिंजो एबे को दिया गया था। अब शिंजो एबे का कंट्रीब्यूशन क्या है ये भी जान लेते हैं। द एबे डॉक्ट्राइन ऑन क्वाड प्लस मतलब जो 4 देशों का इन्होंने जो क्वाड जो प्लस का जो डॉक्ट्राइन दिया है वो इन्होंने दिया है। क्वाड कंसिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल इट्स मेजर एलाइज इन एशियाज, जैसे जापान हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, 4 जो मेजर एलाइज है इनको इन्होंने क्वाड प्लस बोला है। इसके बाद इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था, ये इनके कुछ कंट्रीब्यूशन है, इस वजह से इनको इस बार हमने पद्म विभूषण दिया है। राइट, ध्यान से सुनिए। एक और हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रिनोन पर्सन है मौलाना वहीउद्दीन खान, तो इनको ये आपका पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। इसका मेन रीजन क्या है? एक्चुअली ये कोई बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट या कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, बट इन्होंने बहुत ही बड़ा एक ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा काम किया है। वो काफी देखने लायक है कि इन्होंने मोहम्मद हैज क्रिमेटेड 25,000 अनक्लेम्ड बॉडी सो फार इन उत्तर प्रदेश। यूपी में इन्होंने अब तक 25,000 ऐसे डेड बॉडीज, ऐसे लोगों की जो डेड बॉडीज को, उनकी लाशों को उनको क्रिमेट किया है, मतलब दफनाया है या उनके धर्म के अकॉर्डिंग दफनाया है। जिस धर्म से वो पर्सन बिलोंग करता था, जिनकी फैमिलीज का नहीं पता होता था, वो उनको स्पेशली इन्होंने दफनाया है उनके धर्म के अकॉर्डिंग। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा सर्विस का काम इन्होंने किया है। हेलिंग फ्रॉम फैजाबाद द बाइसिकल मैकेनिक, ये अपने आप एक बाइसिकल मैकेनिक है और ज्यादा इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, फिर भी इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। सो ही डिजर्व दैट द पद्म विभूषण अवार्ड। डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन व्हेन इट कम्स टू ऑनरिंग द डेड। मतलब इनका मानना है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, उनको एकदम इज्जत से आपको उनकी जो क्रिमेशन जो एक्टिविटीज है वो करनी चाहिए। ही अरेंज फॉर द लास्ट राइट्स अकॉर्डिंग टू द रिलीजन ऑफ द डेड। जो आदमी जिसकी मृत्यु हो जाती थी, उनकी अगर वो अनाथ है, उसके कोई जान पहचान वाला नहीं है, तो उसके धर्म के अकॉर्डिंग ये उसको दफनाते थे। तो ये बहुत बड़ी एक सर्विस का काम किया है मौलाना वहीउद्दीन खान जी ने। सो इसके बाद हमारे एसपी बालासुब्रमण्यम जी, तो इनको मेनली आपने सलमान खान की वॉइस में देखा होगा। ठीक है, सलमान खान के जो पुराने जो मूवीज होती थी तो उन सब की उनको आवाज देते थे एसपी बालासुब्रमण्यम जी। बहुत ही कुछ फेमस मूवीज है उनकी। मुझे जो याद आ रही है, हम साथ साथ हैं, नो लाइक आपको कौन सी मूवीज याद आ रही है प्लीज मुझे बताइए। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एक्चुअली। अ वेटरन इंडियन म्यूजिशियन, प्लेबैक सिंगर, टेलीविजन एंकर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर, डबिंग आर्टिस्ट एंड फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं यहाँ साथ से साथ। उसके बाद हु वर्कड प्रीडोमिनेंटली इन तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम एंड मोर देन 40,000 इन्होंने गाने गाए हैं। उसके बाद 25 सितंबर 2020 को ही इनका कोविड की वजह से इनका देहांत हो गया था और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है म्यूजिक इंडस्ट्री को। चलिए इसके बाद देखते हैं डॉक्टर बेली मुनप्पा हेगड़े। तो जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये पूरा मंथ है आपका हार्ट से रिलेटेड, तो ये वैलेंटाइन जो आपका मंथ है इसको ये डेडिकेट किया है, शायद यही सोच के गवर्नमेंट ने ये अवार्ड भी दिया होगा इनको, जस्ट जोकिंग, कि ये डॉक्टर है, पीपल्स डॉक्टर इनको बोला गया है, कर्नाटका से हैं ये, कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और इनको इसी वजह से पहले पद्म भूषण भी दिया गया था इनको और अब इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है। सो इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि इम्पोर्टेंट क्या है कि 45 भारत रत्न हो गए हैं अब तक, और साइंटिस्ट और डॉक्टर को ही उनकी जॉब के दौरान ये आपके अवार्ड्स दिए जा सकते हैं, बट आपके जो आईएएस हैं उनको आफ्टर रिटायरमेंट ही मिलेगा। अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो ड्यूरिंग योर टेन्योर आपको नहीं मिलेगा। जो ये आपकी टोटल सिविलियन अवार्ड है इनमें से कोई भी अवार्ड आपको नहीं मिलेगा। डिस्पाइट आप अगर साइंटिस्ट और डॉक्टर है तो आपको मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे पद्मा अवार्ड्स। बहुत ही छोटा वीडियो था, आई होप आपको जरूर अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक द क्लास, आप क्लास को जरूर लाइक कीजिए और एग्जाम पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।